कुछ भी नहीं है। हेलो, क्या हाल चाल है? आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री। और मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ क्लास 10 और क्लास 12 के लिए। आप अगर साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, यानी विज्ञान के क्षेत्र से आप पढ़ रहे हैं, या आपको आपका सपना है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, या आप ऐसे इस कैटेगरी के कोई भी आप सपने देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है बायोलॉजी बट क्लास। यहाँ पे पिन दिया हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BWC के नाम से भी जानते हैं। और आप हमसे जुड़े, बेहतरीन आपको गाइड किया जाएगा, आपको बेहतरीन एजुकेशन दी जाती है। हम इंग्लिश में पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपको टॉपिक समझ में आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, ऑल मीडियम के लिए यहाँ पर पढ़ाया जाता है इस प्लेटफॉर्म पे। और इस प्लेटफॉर्म का नाम आप जान चुके होंगे। अगर आप पुराने हैं तो आप जान चुके होंगे, अगर आप नए हैं तो आपने भी देख लिया है। थंबनेल देख के बगैर आप आए ही नहीं हो, क्योंकि थंबनेल देख के बिना पर कोई चलता नहीं है। जिसका जितना हार्ड थंबनेल होता है, लोग उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे पास इतनी क्लैरिटी नहीं है, हमारे पास इतनी बड़ा डिश नहीं है, ऐसा कोई बोर्ड भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए आप तलाश कर रहे हो कि बेहतरीन आप ये समझ के पढ़ा करें कि आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है। ना तो आप टीचर की शक्ल देखा करें, और ना ही उसका जो है मैथड देखा करें कि हाई फाई क्लासरूम होना चाहिए, हाई फाई बिल्डिंग होनी चाहिए। आप ये देखा करें कि बस जो है कंटेंट हमको कैसा मिल रहा है, और ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपको आपके प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। क्लास 8 तक आपके गाँव में, आपके शहरों में स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल। अगर वहाँ पर ढंग से पढ़ाया जाए और पढ़ने वाला बच्चा सॉरी पढ़ने वाला बच्चा है, तो वो कहीं भी जाकर के पढ़ सकता है। उसके लिए ये इन्वायरमेंटल और फोकस की जरूरत नहीं है कि आपको बेहतरीन कोचिंग सेंटर होना चाहिए, आपके पीछे लाख 2 लाख 3 लाख की फीस आपके पीछे लगाई जाए। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं तो आप वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि इसको समझने का प्रयास करें कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, और क्या चल क्या रहा है हमारे सामने, और कितना हमको इससे, इस प्लेटफॉर्म से हमको सीख मिल रही है। क्या हमारा सपना जो हमने आप गोल बना के रखे हो अपने मन के अंदर, तो क्या वो पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्लास 10th में आप जितने परसेंट सोच रहे हो, उससे कई ज़्यादा परसेंट हम आपको दिलवा सकते हैं एग्ज़ाम में नंबर। क्योंकि जिस प्रकार से हम मेहनत करवा रहे हैं, अगर उस प्रकार से मेहनत करोगे, ना पढ़ने वाले को कोई पढ़ा नहीं सकता है, और पढ़ने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। वो पढ़ेगा ज़रूर, चाहे वो किसी भी हाल में हो, किसी भी हालत में हो, चाहे वो जितना गरीब हो और चाहे वो जितना अमीर हो, ठीक है? ये सब कहने की बातें होती हैं कि मैं गरीब हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। तो आपके घर में, आपके जेब के अंदर, आपके हर जहाँ-जहाँ पे आपका फ़ोन जाएगा, वहाँ-वहाँ पे आपके साथ टीचर चलेंगे। आप कहीं भी बढ़ सकते हो, खेत में, खलिहान में, घर में, बिल्डिंग में, मकान में, कहीं पर जाकर के आप बैठ करके पढ़ सकते हो। लेकिन आपके पास नोट होने चाहिए और आपके पास मोबाइल, और इत्मीनान से बैठे। यूट्यूब की रील्स देखना बंद कर दें। ये जो अपना टाइम रील्स में बर्बाद कर रहे हो, अगर कोई एक टॉपिक उठा के देख लो, तो शायद आपको उससे ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। क्योंकि जब आपने 300 या 299 का रिचार्ज करवाया है, तो आप कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं रिचार्ज को, आप उसको एनालाइज़ करें। और देखिए, थोड़ी तबीयत हमारी खराब है, लेकिन हम आपसे फिर भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने 90 दिन का टारगेट लिया है। इसलिए हम आपसे वादा करें कि आप तक जो ये सिलेबस है, ये हम कंप्लीट करेंगे, ताकि आप कमेंट में ये ना कह सको कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट था। चाहे हमारी तबीयत कितनी भी खराब हो जाए, आप हमारे चेहरे को भी देख सकते हैं कितना हम जो है इस टाइम परेशान हैं। बोलने में भी दिक्कत हो रही है, और समझने में भी दिक्कत, क्योंकि आपको समझाने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि आप आवाज़ ही नहीं समझ पा रहे हो कि हम बोल क्या रहे हैं। तो आप दिल लगा के समझें कि हम बोलना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। तो क्या हाल चाल है? आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, और आप देख रहे हैं शॉर्ट में BWC, जिसमें हम पढ़ेंगे आज सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड क्यों होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्यों होते हैं। जिसके अंदर हम जानेंगे संतृप्त और असंतृप्त कंपाउंड या यौगिक को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और ये क्या क्या रिएक्शन करेंगे, और किस प्रकार से हम इनको देखना पसंद करते हैं, इनका कैसा कलर होता है, कैसा धुआं फेंकते हैं,
कैसा एयर में रिएक्ट करते हैं, कैसा वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये हम सारी इनकी प्रॉपर्टीज जानेंगे और कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट के स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो आइए सभी खामोश हो जाएं और बिल्कुल साइलेंट रूप से अपने कानों में ईयरफोन लगा लें, और अगर आप फ्रॉग की लेग पीस खा रहे हैं तो उसको खाना बंद कर दें, क्योंकि आप खा भी चुके होंगे और आपका जुकाम भी दूर हो चुका होगा। अब आइए हमारे साथ में जुड़िए और देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर आज हमारा रहेगा ये लेक्चर 7। लेक्चर 7 रहेगा और छोटे छोटे लेक्चर है, कोई इतना हाई फाई लेक्चर भी नहीं। आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, इस प्रकार के लेक्चर होते हैं। आप जाकर के उनसे जुड़े। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, ये हमारी हेडिंग रहेगी। संतृप्त और असंतृप्त, यानी कि कार्बन के जो यौगिक होंगे वो कैसे होंगे, संतृप्त होंगे और असंतृप्त होंगे। इन हाइड्रोकार्बन में, इन हाइड्रोकार्बन में, इन हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स एक ओपन चैन में, एक ओपन चैन में होता है, एक ओपन चैन में होता है, एक ओपन चैन में होता है। और एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं। एलिफैटिक कार्बन कंपाउंड, एलिफैटिक कार्बन कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक कौन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड होता है और दूसरा कैसा होता है? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट, इसको बोल देते हैं सेकंड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको हम जानेंगे कार्बन कार्बन एटम के मध्य के बीच ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बन कार्बन के मध्य बीच बन जाएगा। कार्बन कार्बन माध्यम के बीच जो होते हैं कंपाउंड के बारे में हम जानेंगे। कार्बन कार्बन के मध्य कंपाउंड जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम की, जिसमें कार्बन एटम की, कार्बन एटम की, जिसमें कार्बन एटम की संयुक्ताएं, जिसमें कार्बन एटम की चारों संयोजकता क्या होती है? चारों संयोजकताएं कार्बन पर व हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट होती है। हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट होती है। क्या कहलाती है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनको एल्कीन भी कहते हैं। इनको एल्कीन भी कहते हैं और इनको पैराफिन भी जाना जाता है। इनको पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। इनको पैराफिन के नाम
से जानते हैं, इनको पैराफिन के नाम से जानते हैं। अगर हम जनरल फार्मूले की बात करते हैं तो इनका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला जनरल फार्मूले की बात करें तो CnH2n+2 होता है। ये क्या है इसका, ये जनरल फार्मूला है। किसका, एल्केन का जनरल फार्मूला है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं। एग्जाम्पल में CH4 और C2H6 और C3H8, ठीक है। नाम इनके बताएं तो ये हो जाएगा मेथेन, और ये हो जाएगा एथेन, और ये प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। आप इतना स्लाइड का स्ट्रक्चर जो है वीडियो को पॉज करें, और वीडियो को पॉज करने के बाद में इसको नोट करें। फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, इनके स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर बनते हैं कंप्लीट। आप जल्दी से इनको जो है वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद में नोट करें। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनके बीच में या तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच ही बॉन्ड बनाते हैं। जो बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया होती है उनको क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं। चारों संयोजनताएं जो कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बोल देते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड आगे हम पढ़ते हैं किस प्रकार के होते हैं। इनको एल्कीन भी कहते हैं, इनको पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। CH4, C2H6, C3, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आप इसको जो है आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद नोट करें 1 2 3। इनका जो है जनरल फार्मूला क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2 होता है, इनका जनरल फार्मूला होता है, जिसके बारे में हम जान चुके हैं और पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर हम बात करें ये नॉन पोलर नेचर के कारण क्या होते हैं, ये नॉन पोलर नेचर के कारण, ये नॉन पोलर नेचर के कारण, ये नॉन पोलर नेचर के कारण कैसे होते हैं, ये नॉन पोलर नेचर के कारण बहुत कम सक्रिय होते हैं। नॉन पोलर नेचर के कारण बहुत कम सक्रिय होते हैं। ये नॉन पोलर नेचर के कारण बहुत कम सक्रिय होते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं। ये क्या देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट सॉरी रिएक्शन देते हैं। ये नॉन पोलर के कारण कैसे रिएक्शन देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं। अगर हम बात करते हैं C2H6 एग्जाम्पल के नियम के प्रकार, किस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं, तो एग्जाम्पल में हमने बताया था CH4 यानी कि मेथेन, और दूसरा था C2H6 एथेन, और तीसरा था C3H8, इसको बोलते हैं प्रोपेन। इनके हम कुछ निम्न प्रकार से इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उन स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। जैसे CH4 का हम स्ट्रक्चर बनाए तो हमने बताया था ये जो कार्बन होता है ये हाइड्रोजन के साथ में संयोजकता पूरी करता है, और इसकी 4 संयोजकताएं होती हैं। कितनी होती है, 4 संयोजकताएं। तो इस प्रकार से मेथेन का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये मेथेन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम C2H6 यानी कि एथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किस प्रकार से, C इधर लगा दो, H एक इधर, एक H इधर, और एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, और एक H इधर लगा दिया। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें 1 2 3 प्रोपेन की बात करते हैं तो एक H इधर यहाँ लगा दें, एक H इधर, एक H इधर, और एक H यहाँ पर, H H H H। इसका नाम है तो प्रोपेन, और इसका नाम एथेन, और इसका नाम मेथेन, ठीक है। इस प्रकार से हम एग्जांपल को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करें, तुरंत जो है इसको जस्ट नोट करें, टाइम बहुत कम है और हमको पढ़ना भी बहुत कुछ है। फिर इसके बाद में हेडिंग डाल लें अनसैचुरेटेड के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कार्बन कार्बन के बीच में कौन कौन से बॉन्ड बनाते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो को पॉज किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पर माइक साउंड चालू हो गई है, और उसी की वजह से आप तक आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। कार्बन कार्बन एटम के मध्य जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से
अनसैचुरेटेड, दूसरे की बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के मध्य जो कार्बन कार्बन के मध्य जो डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। और इसकी संयोजकताएं जो होती है कुछ की या सभी की जो होती है संतुष्ट नहीं होती है। इनकी जो संयोजकताएं होती है, संयोजकताएं किसी की कंप्लीट होती हैं, किसी की कंप्लीट होती हैं, किसी की नहीं कंप्लीट होती है। किसी की संयोजकता कंप्लीट होती है, किसी की संयोजकता कंप्लीट नहीं होती। ये स्टेबल सक्रिय होते हैं, ये स्टेबल सक्रिय होते हैं, ये स्टेबल सक्रिय होते हैं। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं। अनसैचुरेटेड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो आप इसको जो है स्लाइड को कंप्लीट कर लें, या यहाँ पर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये एक इधर और एक इधर, ये दो प्रकार के होते हैं। एक डबल बॉन्ड वाले जिनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, ये एल्कीन, ये कैसे होते हैं? एल्कीन होते हैं। क्या होते हैं? एल्कीन होते हैं। इसको ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं, इसको ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काय के नाम से जानते हैं? ओलिफिन के। और ये कैसे होते हैं? ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनको हम एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। काय के नाम से? एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। एसिटिलीन या एल्कीन के नाम से भी जानते हैं, एल्कीन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड वाले और 2 नंबर पे हम ट्रिपल बॉन्ड वाले, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहीं पे हम लेक्चर को अपने समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद इसको नोट करें। स्पीड इसलिए है क्योंकि स्पीड यहाँ पे साउंड्स बज रहे हैं, साउंड की वजह से कंफर्म सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। 1 2 3 हमने आपसे बताया थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखें, फिर इसके बाद में हम आगे बात करते हुए चलेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले ओलिफिन की। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे ओलिफिन की। ओलिफिन क्या होते हैं? इनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच, इनमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच, इनमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में कम से कम क्या होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन बोला जाता है। बिल्कुल बेसिक है, समझते हुए चलिए। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम बात करते हैं तो एथिलीन, क्या होता है? एथिलीन का जो फार्मूला होता है C2H4 होता है। क्या होता है? और प्रोपेलीन C3H6। ठीक है, प्रोपेलीन। एथिलीन की बात करें तो एक कार्बन और दूसरा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर। इस कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो रही है, इस कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो रही है। सॉरी।
फिर इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे था एल्कीन। एल्कीन या एसिटिलीन। एल्कीन एल्कीन या एसिटिलीन। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। इन्हें एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें एसिटिलीन कहते हैं। एसिटिलीन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जनरल फार्मूला इनका क्या होता है? CnH2n। इनका अगर जनरल फार्मूले की बात करें, जनरल फार्मूला, तो CnH2 देखो, इसका जनरल फार्मूला ओलिफिन का जनरल फार्मूला यानी कि एथिलीन में इसका जनरल फार्मूला हम भूल चुके थे, इसका होता है CnH2n। ये क्या है? इसका जनरल फार्मूला है। अगर हम इसके जनरल फार्मूले की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n और -2। ये इसका जनरल फार्मूला। एक जनरल फार्मूला हमने और कंप्लीट किया था। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की बात करते हुए चलेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या होता है? एसिटिलीन होता है। क्या होता है? एसिटिलीन। एथिलीन वहां पर है, यहाँ पर एसिटिलीन है, और एसिटिलीन को कहते हैं C2H2। इसका अगर फार्मूले की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक कार्बन इधर, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड, एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा। ये क्या है? ये इसका जो है स्ट्रक्चर है। कहेगा स्ट्रक्चर है, एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कंप्लीट करते हुए एसिटिलीन को और इनके कुछ एग्जाम्पल किए। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। यहाँ पर साउंड वेव बज रही थी इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था। और टॉपिक को हम कंप्लीट करते हुए आगे हम पढ़ेंगे IUPAC पढ़ना है और चैन्स और ब्रांचेज के बारे में जानना है। सभी प्रकार से हम पढ़ते हुए आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आपको आगे और मजा आएगा। इसको आप वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें एथिलीन, ओलिफिन के बारे में और एल्कीन के बारे में। जनरल फार्मूला जरूर याद कर लें, क्योंकि जनरल फार्मूला से ही आपका काम होने वाला है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप 1 से 2 बार जब आप समझोगे, उसको पढ़ोगे, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा जल्दी हो गया है, इसके लिए मैं जो है आप देख ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साउंड्स बज रहे थे, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जो है इसको करें। आप 2 की स्पीड में ना देखें, बल्कि नॉर्मल साइज पे इसको देखें। आपको समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा 100%। और मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा के जा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीट चैन्स के बारे में और ब्रांचेज के बारे में। किस प्रकार से चैन्स बनती है, किस प्रकार से ब्रांचेज बनती है, और IUPAC के बारे में हम पढ़ेंगे कि IUPAC क्या चीजें होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते हैं। थैंक यू।